हेलो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले आपने 3 पार्ट अगर देखा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आगे इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उस तरह करके धीरे धीरे करके मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और कुछ टाइम में मैं प्रोग्रामिंग का भी अच्छा खासा बनाऊंगा, जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है बेसिक प्रोग्रामिंग की, वो भी क्लियर हो जाएंगी। और कुछ टाइम में आपको आर्डिनो बेस जो आईओटी का है, रोबोटिक्स का है, उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए पहले से सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ज़्यादा मजा आएगा तभी आगे। चलो चलते हैं, पहला देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में मतलब क्या होता है, दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, देखो क्या पहला ऑप्शन देखो, अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन व्हेन यूजिंग द सेम एड्रेस स्पेस। देखो यहाँ सेम एड्रेस स्पेस बिल्कुल नहीं यूज हो रहा होता है, ठीक है। एड्रेस फिर देखो, अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, हाँ ये तो सही है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एड्रेस स्पेस की बात नहीं की गई है। allow the process to only synchronize their action without communication, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कम्युनिकेट करना आपस में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है जो है वो आपका वो बी हो जाता है। नेक्स्ट, मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउ प्रोसेस टू, ठीक है। तो मैसेज पासिंग क्या है, कम्युनिकेट विथ ईच अदर विदाउट शेयरिंग सेम एड्रेस स्पेस, हाँ ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय रिस्टोरिंग टू शेयर डेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शेयर डेटा नहीं। हाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो है यही मिल जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग टू ऑपरेशन आर प्रोवाइडेड बाई आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका दो ऑपरेशन कौन से होते हैं, तो यहाँ रीड राइट और डिलीट है भैया, दो ऐसा डिलीट करने का कोई मतलब नहीं होता, राइट करने का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। तो इसका सेम केवल होता है सेंड और रिसीव करना, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो डेटा केवल जब भी आप नेटवर्क में अगर कम्युनिकेशन करते हो तो वहाँ पर डेटा केवल सेंड और रिसीव कर रहे होते हो, यहाँ पर किसी के सिस्टम में जाकर कुछ राइट नहीं करके आते हो, किसी के सिस्टम में कुछ डिलीट नहीं करके आते हो, ठीक है। मैसेज सेंड बाय ये प्रोसेस, ठीक है। जो मैसेज सेंड होता है प्रोसेस, तो क्या होता है आपका, हैव टू बी ए फिक्स साइज, हैव टू बी वेरिएबल साइज, कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल है, हाँ ये करेक्ट आंसर है। फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। जो मैसेज सेंड हो रहा है उसका साइज बता रहा, पूछ रहा है ये। नेक्स्ट देखो, द लिंक बिटवीन टू प्रोसेस पी एंड क्यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इज कॉल्ड, मतलब दो प्रोसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उनके बीच में जो लिंक बनता है उसको क्या बोला जाता है, उसको जो सिंपल सी बात है कम्युनिकेशन लिंक बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कम्युनिकेट हो रहा है तो कम्युनिकेशन लिंक ही बोला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात होती है तो केवल एक हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है दो प्रोसेस के बीच में, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, केवल एक से बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 to 1 टॉक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अ कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एसोसिएटेड विथ एन नंबर ऑफ प्रोसेस। तो एक्चुअली क्या है, एन नंबर ऑफ प्रोसेस के बाद डायरेक्ट का मतलब होता है सिंगल को हो रहा, मतलब एक से एक बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ प्रोसेस का बात ही नहीं होती है। अ कम्युनिकेशन लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली टू प्रोसेस, हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है कि दो प्रोसेस के बीच में ही एग्जैक्टली जो है ये आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें गलत हैं। यहाँ पर टू लिंक की बात कर रही है, ठीक है। टू लिंक नहीं, सिंगल लिंक, सिंगल कम्युनिकेशन लिंक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस पी एंड क्यू, ठीक है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जब भी होता है उसमें एक मेल बॉक्स होता है, जिसमें जब जो प्रोसेस सेंड करता है तो उस मेल बॉक्स में डाल देता है। तो क्या दो यहाँ पर देखो, दे ये अनदर प्रोसेस आर टू हैंडल, कोई बीच में कोई प्रोसेस नहीं आएगा, ठीक है। कोई बीच में प्रोसेस नहीं आने वाला। देयर इज अनदर मशीन बिटवीन टू प्रोसेस टू हेल्प द कम्युनिकेशन, नहीं मशीन भी कुछ नहीं। देयर इज मेल बॉक्स टू हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन, हाँ ये मेल बॉक्स जो होता है वही आपका जो है बीच में लगा होता है, ठीक है। इन द नॉन ब्लॉकिंग सेट, नॉन ब्लॉकिंग मतलब जो ब्लॉक ना हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। ब्लॉकिंग में क्या होता है अभी आगे देखो, भी उसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, द सेंडिंग प्रोसेस कीप सेंडिंग अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है,
ठीक है, मतलब वो सेंड करता रहेगा तो मैसेज रिसीव, ऐसा नहीं है। ठीक है, द सेंडिंग प्रोसेस सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम ऑपरेशन, मतलब उसका काम क्या मतलब है कि सेंड प्रोसेस होता है, मैसेज सेंड कर दिया और अपना काम चालू रखा। ठीक है, वो अपना जो काम करना काम चला। तो सी को एक्चुअली क्या बोलते हैं, नॉन ब्लॉकिंग बोलते हैं, कि हमारा प्रोसेस जो है वो मतलब वो ब्लॉक नहीं हुआ, वो वेट नहीं करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, इसमें क्या है, सेंडिंग प्रोसेस कीप सेंडिंग अंटिल इट रिसीव अ मैसेज। ठीक है, तो हाँ ये एक्चुअली क्या है, ब्लॉकिंग प्रोसेस में आता है, जब हमारा तब तब सेंड, जब तक वो रिसीव नहीं करेगा तब तक जो है सेंड करेगा, तो ये आपका ब्लॉकिंग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इन द जीरो कैपेसिटी क्यू। ठीक है, जीरो कैपेसिटी क्यू में क्या होता है, क्या लिखा है, द क्यू कैन स्टोर एटलीस्ट वन मैसेज। नहीं भैया, जीरो का मतलब होता है जीरो। ठीक है, मतलब कुछ मैसेज नहीं रखेगा। द सेंडर ब्लॉक अंटिल मैसेज रिसीव द, तो भैया जब सेंडर क्या होता है तब तक वो ब्लॉक हो जाता है जब तक रिसीवर जो है मैसेज रिसीव ना कर ले। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो 9 का आपका जो है वो बी ही आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, कि सेंडर जो है ब्लॉक, मैसेज सेंड होने के बाद वो ब्लॉक हो जाता है जब तक वो रिसीवर रिसीव ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट द जीरो कैपेसिटी क्यू। ठीक है, जीरो कैपेसिटी क्यू जो होता है उसमें क्या है, इट इज रिफर टू ए मैसेज सिस्टम विथ बफरिंग। ठीक है, बफरिंग क्या मतलब कि जब जीरो कैपेसिटी है तो हम कुछ बीच में कुछ स्टोरेज के लिए नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो बफर का मतलब होता है बीच में कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, बफर नहीं होता। क्या है, इट इज रिफर टू एज ए मैसेज सिस्टम विथ नो बफरिंग। हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है कि बफर नहीं होता, यहाँ पर जीरो कैपेसिटी है, कोई भी स्टोरेज के लिए नहीं है। ठीक है, नेट बाउंडेड एंड अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यू आर रिफर्ड टू एज। ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड जो आपके होते हैं वो आपका जो होते हैं वो होते हैं ऑटोमेटिक बफरिंग। तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि जो आपका साइज होगा, ठीक है, क्यू का, वो फाइनाइट होगा। अनबाउंडेड का मतलब होता है जो साइज होगा क्यू का वो इनफाइनाइट होगा, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल आर यूज्ड। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है, नाम से लग रहा है रिमोट प्रोसीजर। जब भी रिमोट का नाम आए इसका मतलब है दो अलग अलग सिस्टम पे जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस रिमोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन सेम सिस्टम। तो सेम सिस्टम की बात ही नहीं होती है यहाँ पर, रिमोट का मतलब दो सिस्टम की बात हो रही है, अलग अलग सिस्टम के। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस ऑन सेम सिस्टम, ये भी नहीं। तो यहाँ पर देखो सी वाला का करेक्ट आंसर है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस ऑन सेपरेट सिस्टम। हाँ यही आपका दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन दोनों अलग अलग सिस्टम पे है, तभी तो बात हुआ रिमोट का, सेम सिस्टम पे तक इसकी बात का रिमोट है। ठीक है, नेक्स्ट टू डिफ्रेंशिएट मैनी नेटवर्क सर्विसेज आ सिस्टम सपोर्ट डैश आर यूज। तो इसमें क्या है, नेटवर्क सर्विसेज मतलब होता है जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्चुअली में हमारे नेटवर्क में। ठीक है, उनको वो किसी ना किसी एक पोर्ट नंबर पे चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर है पोर्ट नंबर पे है। ठीक है, वो कोई ना कोई एक पोर्ट नंबर उनका होता है, उसी पे वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पोर्ट नंबर का मैं देख रहा हूँ, तो पोर्ट नंबर आपका जो FTP कंट्रोल का होता है वो 21 होता है, SMTP का अबाउट जो है SMTP का 25 होता है, DSN का 53 होता है, HTTP का 80 होता है। HTTPS अगर यूज करते हो, ठीक है, HTTP होता है, एक HTTPS होता है। ठीक है, उसका आपका 443 होता है, वो IMAP का होता है 143 होता है। तो इस तरह से करके अलग अलग जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं सबका अपना अपना जो है पोर्ट नंबर होता है। अगर आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो नेटवर्किंग में ये चीज़ें पढ़े होगे आप, जो है पोर्ट नंबर क्या होते हैं, सॉकेट क्या होते हैं, IP एड्रेस क्या होते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्चुअली में। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो किसी न किसी पोर्ट नंबर पर ओपन होता है, जैसे ब्राउजर में जब ब्राउजर ओपन करते हो किसी पोर्ट नंबर पर ओपन होता है, उसके जितने टैब होते हैं पोर्ट नंबर पर ओपन होते हैं। अगर आपको जैसे पोर्ट नंबर ही आइडेंटिफाई करता है एक जो है जो मतलब एक एप्लीकेशन को कौन सा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, कहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स आया है नेटवर्क के थ्रू कहाँ पर उसको सेंड करना है। ऐसा तो होता नहीं है आपके कि आप अगर आप मोजिला में जो है फेसबुक ओपन कर रहे हो तो जब लॉगिन करो तो लॉगिन जो है आपका गूगल क्रोम में हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। इवन सेम टैब पे होता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पोर्ट एड्रेस के द्वारा कि किस पोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट गई थी उसी को रिस्पॉन्स आना है। ठीक है, सेम IP एड्रेस भी उसमें अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट
आईपीसी का आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, प्रोवाइड एंड डैश, ठीक है, डैश ऑन क्लाइंट साइड आ सेपरेट वन फ्रॉम ईच रिमोट प्रोसीजर, ठीक है। तो इसका जो होगा स्टब होता है, स्टब प्रोवाइड करता है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। अभी स्टब का आगे आगे कुछ है, स्टब क्या क्या काम करता है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, ठीक है। दो व्हाट इज स्टब, ठीक है। स्टब क्या करता है, ट्रांसमिट द मैसेज टू द सर्वर वेयर द सर्वर साइड स्टब रिसीव द मैसेज एंड इन्वोक्स प्रोसीजर ऑन द सर्वर साइड। मतलब क्या होता है, वही मैसेज, तो सिंपल सी बात है, जो मैसेज आया वो सब में जाके रिसीव हो गया, वहाँ से इन्वोक कर देगा प्रोसीजर को, ठीक है। क्लाइंट साइड में भी स्टब है, क्लाइंट साइड में जो आएगा वहाँ पर क्लाइंट साइड में स्टब में स्टोर हो जाएगा। पैक द पैरामीटर इनटू अ फॉर्म ट्रांसमिटेबल ओवर द नेटवर्क, हाँ ये भी सही है। और एलोकेट द पोर्ट ऑन द सर्वर, ये भी सही है। इसका सारे के जो इसके डी हैं वो सारे सही हैं स्टेप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट सिस्टम आरपीसी डिफाइंड, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम की बात करने से मतलब अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो मशीन डिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर मशीन डिपेंडेंट करोगे तो डिफरेंट सिस्टम पे काम कैसे करोगे, ठीक है। अगर एक मशीन पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो डिफरेंट सिस्टम काम नहीं कर पाओगे। मशीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नहीं ये भी नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सजा यही करेक्ट आंसर है कि मशीन जो डेटा हो वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो आराम से किसी भी जो है उस पर से सिंपल बात है, अगर कोई लैंग्वेज आप यूज करें, जैसे आपने जावा यूज कर रहे हो, जावा में क्या होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे आप यूनिक्स यूज करो, चाहे विंडोज यूज करो, चाहे मैकिन्टॉश यूज करो, सब में रन कर जाएगा, ठीक है। यही अगर हम सी की प्रोग्रामिंग की बात करें या तो सी शार्प की बात करें तो वो आपका मशीन डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, तो सी शार्प आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, सी आपका जो है वो मशीन डिपेंडेंट हो जाता है। मशीन डिपेंडेंट मतलब अगर एक जगह उसको आपने बाइट कोड में कन्वर्ट किया तो हो जाता है वो बाइट कोड दूसरे पे उस पर ना चल पाए, मतलब विंडोज पे किया हो जाता है वो यूनिक्स पे ना चल पाए, मैकिन्टॉश पे ना चल पाए। तो यही मशीन डिपेंडेंट है। तो मशीन डिपेंडेंट अगर आपको चाहते हो कि दो अलग अलग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता रहे तो इसलिए उसको जो है जो भी आपका है वो मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेटा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म आरएमआई। आरएमआई का फुल फॉर्म होता है रिमोट मेथड इनवोकेशन, ठीक है। तो इसका आपका जो डी वाला आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। द रिमोट मेथड इनवोकेशन, ठीक है, क्या करता है ये, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है, ठीक है, मेथड को। जो अलाउ, जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अलाउ ए थ्रेड टू इन्वोक अ मेथड ऑन द रिमोट ऑब्जेक्ट। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ये थ्रेड को इन्वोक करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन आईपीसी मैकेनिज्म, ठीक है, आईपीसी मैकेनिज्म पे बेस्ड है, ठीक है, विच एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट सिस्टम। अब यहाँ पे तो डिफरेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड कैन कम्युनिकेट विथ अदर यूजिंग मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, इज कार्ड। देखो आईपीसी भी मैकेनिज्म यूज हो रहा है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, लेकिन जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो डिफरेंट सिस्टम पे हो रहा है। जब भी हम डिफरेंट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर समझ लो रिमोट वर्ड आएगा ही आएगा। तो एक्चुअली में इसको बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, इसी को बोलेंगे रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है रिमोट प्रोसीजर, ठीक। आई थिंक इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, एक्चुअली ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपका जो है किसी आप जो भी एग्जाम देते हो, कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं जो समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।